नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। हिंदू और सिख बेटियों का नर्क बन चुके पाकिस्तान में अब तो अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा हो गई है। सरेआम गुरुद्वारे को ढहाकर मस्जिद बनाने और सिखों का नामो निशान मिटाने की बात हो रही है, जिस पर अब तक भारत के खिलाफ लगातार झूठ फैलाने वाली पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को कोई बयान सामने नहीं आया है। आज हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता पर बात करेंगे, जिसके मद्देनजर सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन कर सीएए बनाया। मगर पहले पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों मुस्लिमों की भीड़ ने उस गुरुद्वारे पर हमला बोल दिया, जो गुरु नानक देव की जन्मस्थली पर मौजूद है। ये हमला क्यों हुआ और हमले के पीछे कौन लोग थे, ये आपको बताएंगे। मगर देखिए कि हमलावरों ने कैसे गुरुद्वारे पर चढ़कर इसे ढहाने और यहाँ मस्जिद बनाने की धमकी दी। ननकाने का नाम बदल गया थी, गुलामा ने मुस्तफा अगर इन्होंने साढ़े 9 इंच ज्यादती की थी, रब्बे दाऊद की कसम, इस गुरुद्वारे की खातिर मस्जिद बनेगी। भीड़ को भड़का रहा पठान सूट, जैकेट और टोपी पहना ये शख्स ये भी कह रहा है कि ननकाना साहिब में भीड़ को भड़का रहा पठान सूट, जैकेट और टोपी पहना ये शख्स ये भी कह रहा है कि ननकाना साहिब में एक भी सिख नहीं बचेगा। अगर एक भी जाएगा सिख तो फेंकी सिख को आखी राजा मंसूर, मैनू आखी मैं मुसलमान दा पुत्र हां। ननकाना साहिब में इस विवाद की शुरुआत बीते अगस्त महीने से हुई। 28 अगस्त को घर में घुसकर गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी जगजीत कौर को अगवा कर लिया गया था। लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर मोहम्मद हसन नाम के शख्स से जबरन निकाह कराया गया। मोहम्मद हसन का परिवार बेहद रसूखदार और ताकतवर है। अपहरण की शिकायत के बाद भी पाकिस्तान की पुलिस ने सिख परिवार की कोई मदद नहीं की। इंसाफ के लिए लड़की के पिता ने करतारपुर में धरने की चेतावनी दी। हंगामा बढ़ा तो 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से 4 दिन पहले लड़की को घर पहुंचा दिया गया। मगर कुछ दिन पहले लड़की को घर से फिर अगवा कर लिया गया, जिसके विरोध में सिखों के प्रदर्शन पर पुलिस ने मोहम्मद हसन को गिरफ्तार किया और हसन की गिरफ्तारी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे पर हमला बोल दिया। बवाल को देखते हुए पाकिस्तानी पुलिस ने आरोपी हसन को 3 जनवरी को रिहा कर दिया। मगर हसन का परिवार लड़की को छोड़ने को तैयार नहीं। सिखों को सरेआम धमकी और गुरुद्वारे पर हमले की ये तस्वीरें पाकिस्तान में सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का जीता जागता सबूत है, जिसके विरोध में दिल्ली समेत देश और दुनिया भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत सरकार ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान से सख्त एक्शन और सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ये बहुत कायरतापूर्ण और निंदनीय विषय है। हम पाकिस्तान के सरकार से ननकाना साहब में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां रहते हैं उसकी जान माल और गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की अपील करते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज को भी पता होना चाहिए
कि जब आप मानव अधिकार की दुहाई लगाते हैं तो देखिए पाकिस्तान का क्या नजारा है। कोई भी घटना ऐसी हुई है लड़काना जो हमारे रिलीजियस जगह हमारे सिख भाइयों की, तो हम उसकी पूरी निंदा करेंगे, पूरा देश निंदा करेगा, हर धर्म और हर जाति का आदमी उसकी निंदा करेगा। तो भाई ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम वो सिख हैं जिनको इतिहास में ननकाना साहब का साका लिखा गया हमारे इतिहास में। क्यों? क्योंकि उस गुरुद्वारे पे कब्जा कर रखा था और जाके पंजाब से जाके अमृतसर से जाके तरनतारन से जाके सिखों ने वहां 250 से ज्यादा सिखों ने शहादत दी, लेकिन अपने गुरुद्वारे को नहीं छोड़ा। हम वो हैं जिन्होंने मत्स्य संकट का सिर उतार कर ले आए थे। सवाल है कि क्या सीए और एनआरसी पर फर्जी वीडियो पोस्ट कर भारत में मुसलमानों पर अत्याचार का झूठ फैलाने वाले पाक पीएम इमरान खान दुनिया को ये बताएंगे कि उनके मुल्क में हिंदू और सिख समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर बर्बरता कब खत्म होगी? इसके साथ ही सवाल हिंदुस्तान में बैठे उन पाक परस्त लोगों से भी है जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत उन्हें नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत में बसे अल्पसंख्यकों की फिक्र करने वाले इमरान खान का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की पोल भी खुल गई। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी सरपरस्ती में जी रहे कट्टरपंथियों ने सिखों के पवित्र गुरुद्वारे जन्म स्थान पर हमला बोल दिया, और हमला ही नहीं बोला तो ये धमकी भी दे दी कि नाम बदल दिया जाएगा, जिसको लेकर भारत के कोने कोने में आक्रोश है, प्रदर्शन है। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। क्यों न कहा जाए कि यह पाकिस्तान नर्किस्तान है, क्यों न कहा जाए कि यह पाकिस्तान जुल्मिस्तान है। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे। जी हां, उनका मैं पहले आपसे तारुफ करा दूं, लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको यहां बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। मुद्दा गंभीर है, मुद्दा संजीदा है। पड़ोसी मुल्क चाहता है कि अफवाहों को फैलाकर, अल्पसंख्यकों को डराकर क्या वो भारत की ओर आंखें तरेड़ सकता है, जो कतई नहीं हो सकता। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता, तेज तर्रार नेता हरीश खुराना जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जी हां जुड़े हैं परविंदर सिंह सेठी साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ ऋषि मिश्रा साहब, आप भी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, आप पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ जमीर देहटो साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पाकिस्तान से खास तौर पर हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हैं कि आखिर जुल्म और सितम की वो कहानी क्यों देखता रहा आपका हुक्मरान, कैसे शांत बैठा है, क्यों मुंह में दही जमाए। आज सारे जवाब जमीर साहब अपने जमीर को हाजिर नाजिर मानते हुए आपको देने होंगे। भारत की 130 करोड़ जनता आज आपको सुनेगी कि कितना ईमान है आप में। हमारे साथ हमारे सहयोगी साब्यसाची भी जुड़े हैं। साब्यसाची एक ऐसी जगह से जुड़े हैं, जी हां, पहली बार वो शरणार्थी जिन्होंने पाकिस्तान के जुल्म सितम को सहा है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं साब्यसाची के पास। साब्यसाची, आप जिन महिलाओं के साथ हैं, उनका दर्द, उन्होंने जो झेला है, उनकी कहानी, उनकी दास्तान आज उनकी जुबानी जमीर भी देखेंगे और सुनेंगे। और भारत के वो तमाम लोग जो सीएए को लेकर विरोध करते हैं, क्या वो आज ये मान जाएंगे? उन्हें एहसास होगा कि ये जरूरी था और अब कोई प्रमाण साबित करने की जरूरत नहीं। साब्यसाची। जी बिल्कुल, इस समय मैं मजलिस पार्क के मेट्रो स्टेशन के पास ही ये जुग्गी है, जहां पे 100 के ऊपर जो रेफ्यूजीज है, हिंदू शरणार्थी है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। बेटा, आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से कौन से जगह? सिंध टंडोलियार। तो आप मुझे बताएं, जब आप पाकिस्तान में थे, जब आपको डर लगता था स्कूल जाने में, क्या परेशानी आप झेलते थे पाकिस्तान में रह के?
जब हम पढ़ने जाते थे पाकिस्तान में तो हम गला उठाकर किसी के सामने देख नहीं पाते थे। हमें डर लगता था कि कोई मुस्लिम लोग हमें कुछ कर न डाले। और जब मैं वहाँ पढ़ती थी 6 क्लास में तो मैं तब वहाँ न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती थी। वहाँ न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती थी वो हार्ड थी। और वहाँ के 18 और मतलब 10-11 साल की जो लड़की होती थी उसको धर्म परिवर्तन करवा के उससे शादी बुढ़े जाने में डर लगता था अकेले? हाँ लगता था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी है कि हम आजादी से पढ़ लिख कर कुछ अब देश के मैं आर्मी बनना चाहती हूँ और अपने देश की रक्षक बनना चाहती। भारत माता की जय। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान के कौन से जिले से? टंडोलियर से। तो आप बताइए क्या परेशानी होती थी आपको पाकिस्तान में? क्या डर था आपको? क्योंकि आए दिन बच्चियों को उठा के लेके जाते थे, धर्म परिवर्तन होता था उनका। क्या डर था आप जब पाकिस्तान में रहते थे? हाँ हमको बहुत डर रहता था और पाकिस्तान में पढ़ते थे तो बहुत डर लगता था हमको। और मेरी बड़ी बहन थी ना वो भी पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई वो, क्योंकि डर रहता था कि उठा के ले जाएंगे। मेरे पापा ने उसको पढ़ने नहीं दिया। अभी वो पापा को बोलती है कि मेरे को पढ़वाया क्यों नहीं, और उसको पापा क्या जवाब दे। तो आपको अभी हिंदुस्तान में आके कैसा लग रहा है? आप सुरक्षित महसूस कर रही है आप? हाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे हमको वहाँ पाकिस्तान में ना जेल में हमको रखा था, यहाँ हमको ना ऐसा लग रहा है कि जेल में से छुड़वा दिया है, आजादी मिल गई है। जैसे आपने सुना कि जो शरणार्थी यहाँ पे मौजूद है उनको हिंदुस्तान में आके लग रहा है कि वो जेल से आजाद हुए हैं, उनको सुरक्षा मिली है, जो कि पाकिस्तान में उनको डर था, स्कूल नहीं जा पाते थे अकेले। यहाँ पे भी कुछ मौजूद है लोग। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान के कौन से जिले से हैं? हम तो पाकिस्तान से टंडोलियार सिंध से आए हुए हैं। तो ये बताइए आप अकेले हैं या परिवार के साथ यहाँ पे? हम सारे परिवार के साथ हैं। कुछ हमारे मित्र उधर रह गए हैं और मेरी 2 लड़कियां रह गई है, मेरी 4 बहनें रह गई है और हम 3 भाई थे, उसका परिवार इधर आ गया है। लड़कियों के लिए डर नहीं लगता? क्योंकि आए दिन जो पाकिस्तान से खबर आती है कि लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है। हाँ लड़कियों तो उधर 1 महीने में 20 लड़कियों को उठा जाते हैं, 12 महीने में तो 300 लड़कियों को उठा जाते हैं, धर्म परिवर्तन करवाता जाए। हमारे को काफिर बोलते हैं। हमारे को उधर बहुत दुख मिला है। अब हम अभी भारत में आ गए हैं, अभी हम खुश हैं और भारत माता की जय जयकार करते हैं। और मोदी सरकार को हमारी विनती है कि हम जो भी शरणागति उधर से आए हैं उनको सारों को हमारे को नागरिकता मिलनी चाहिए। जितने भी उधर से आ गए हैं हिंदू भाई उन सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। और मोदी साहब को और अमित शाह के बच्चे हैं हम। मैं आपके पास आऊंगा। बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप स्कूल जाती थी क्या आपको डर लगता था? हाँ डर लगता था। हम पढ़ने जाते थे तब हमें बहुत डर लगता था क्योंकि हमें उठा के ले जाते थे, हमें वहाँ का पानी नहीं पीने देते थे। और क्या आप वहाँ पे जब आप खेलते थे क्या आपको सबके साथ मिलके खेलने देते थे या अकेले में आप खेलते थे? मना करते थे कि दूसरों के साथ मत खेलो? हमको बोलते थे हमारे साथ मत खेला करो और तुम ना हमारे जैसे मुसलमान बन जाओ तब हम तुमको खिलाएंगे। आप बेटा बताइए, जब आप स्कूल जाती थी क्या परेशानी आपको होती थी? क्या आपको डर लगता था? 5 साल की मैं बचपन से यहाँ आ गई हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब अपने बच्चियों को स्कूल भेजती थी, मन में आपको डर रहता था कि बच्चियां वापस आएंगी या किडनैप हो जाएंगी? बहुत डर रहता था। हमारी बच्चियों को पढ़ने जाती थी ना, हमें डर लगता था वो उठा के ले जाऊं, चाहे हमारी बच्चियों को छोटी छोटियों को, इसलिए बहुत डर लगता था, इसलिए हम पढ़ने नहीं पाते थे। आप क्या कहेंगे? बेटा मैं आपके पास आऊंगा। बेटा आप जब स्कूल जाती थी क्या आपको डर लगता था? साची साची आप वहां बने रहिए। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ेगी हम बीच बीच में आपके पास आएंगे। तो आपने देखा उस जुल्म और सितम की कहानी को, वो मासूम अपना दर्द बयां कर रहे थे। वो पाकिस्तान जहां पर इंसानियत और मानवता
मर चुकी है, और खासकर उन अल्पसंख्यकों के लिए जिनका भारत से संबंध है। जी हां, हमारे साथ जमीर साहब हैं। जमीर साहब, आपने सुना, आपने देखा भी होगा, अगर आप वहां टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने देखा कि आपके यहां इतनी क्रूरता, इतना उत्पीड़न, इतनी प्रताड़ना, और आप लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। आप लोग चुपचाप ये होने देने के लिए करवाते हैं, उकसाते हैं। कब रुकेगा ये? सिखों के गुरुद्वारे को आप नाम बदलने की बात करते हैं, उसे मस्जिद में बदलने की बात करते हैं। आपने कोई कार्रवाई की उन कट्टरपंथियों पर जो ये वीडियो में बोलते दिखे? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में पाकिस्तानी बाजार पे दाखिला और इसके साथ साथ जो आपको दीगर वीडियो दिखाई, जिसमें खासतौर के टंडोलायर का जिक्र था, इसमें तमाम तर जो इलाके हैं यहाँ पर मैं खुद भी जाता रहा हूँ, और जो सिखों के गुरुद्वारे के हवाले से बात हुई थी उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की गई। और इस हवाले से पाकिस्तान में जितने भी उम्मत की जुनूनियत रखने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ तो पाकिस्तान कार्रवाई करता है, खासतौर पर पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है वो भी इसके खिलाफ बिल्कुल बोलती है। आपकी कार्रवाई आप लोग क्या करते हैं ये संयुक्त राष्ट्र भी जानता है। देखिए, इस तरह की जो मजबूत जुनूनियत रखने वाले जो लोग हैं, जो कि सिविल सोसाइटी के हवाले से उनका बिल्कुल एक अलग से वो एक थाट है, स्कूल ऑफ थाट है, उसको पाकिस्तान की सोसाइटी किसी सूरत से कबूल नहीं करती। खासतौर पर सिंध का जो इलाका है, सिंध के जो लोग हैं वो बिल्कुल सूफीज़्म के मानने वाले हैं। सिंध में बुजुर्गों की मज़ारात हैं, उसके अलावा मंदिर और दीगर चीजें बिल्कुल बराबर के साथ हैं, और वहाँ पर इस तरह की जो जुनूनियत है वो इंतहाई कम है। तहम ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मजबूत जुनूनियत रखने वाले जो लोग हैं वो बहरहाल हर जगह पे मौजूद है, और उनके खिलाफ बाज़ाब्ते से कार्रवाई की जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रहनी चाहिए। क्या कार्रवाई हुई जमीर साहब? जमीर साहब, वो कट्टरपंथी चीख चीख के कह रहे हैं कि जिस करतारपुर से आपने ननकाना साहब के लिए कॉरिडोर बनाया, डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का। आपके हुक्मरान, आपके वजीर आला ये कहते हैं कि यहां पर सब कुछ ठीक है, उनको भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों की चिंता है, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत क्या कर रही है ये उन्हें दिखाई नहीं देता। ननकाना साहब पे हमला कर देते हैं, गोलियां चला देते हैं, पत्थर बरसाते हैं। देखिए, इस तरह के जो लोग हैं ये सिर्फ ननकाना साहब नहीं, दीगर मकामात से भी इस तरह के हरकतें करते हैं, लेकिन उनके साथ पाकिस्तान शदीद कार्रवाई करता है। खासतौर से तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसमें इमरान खान का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है कि मजबूत जुनूनियत के हवाले से पाकिस्तान में किसी भी सूरत में उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह थी तो जो ननकाना साहब के लोग थे उनके खिलाफ जमीर साहब, आप भी अपने जमीर पे हाथ रख के कहिए, विजन धुंधली है, विजन में झूठ है, विजन में फरेब है और कुछ नहीं। मेरे साथ एक पैनल है जो आपसे एक एक कर अपने सवाल पूछेगा, और मैं चाहूंगा कि आप चेहरे से बेहद संजीदा इंसान दिखते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार का धर्म होता है सच कहना। एक एक कर, और कुछ नहीं। मेरे साथ एक पैनल है जो आपसे एक एक कर अपने सवाल पूछेगा, और मैं चाहूंगा कि आप चेहरे से बेहद संजीदा इंसान दिखते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार का धर्म होता है सच कहना। एक एक कर, हरीश जी आप जमीर साहब से सवाल कर सकते हैं और बीच में कोई नहीं टोकेगा, बाकी सारे मेहमान एक एक कर आपसे सवाल करेंगे। हरीश जी। मनीष भाई, जितना गुस्सा आपको आज चैनल पे बैठ के आ रहा है ना, करोड़ों हिंदुस्तानियों को भी उतना ही गुस्सा है, रोष है। मैं अभी पाकिस्तान के पैनलिस्ट को बोल रहे थे कि हमने ये कार्रवाई कर दी, 13 घंटे तक पुलिस वहां घुसी नहीं, 13 घंटे तक। तो मेरा ये मानना है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ये प्रदर्शन था या नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन था, और अब इस बात को इतने देर हो गई है, एक ट्वीट तक नहीं बना वहां के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कि हम वहां पे, इमरान खान का, कि हम वहां पे कार्रवाई करेंगे। और हम कोई फ्री में नहीं जा रहे ननकाना साहब, करोड़ों रुपए आपने चार्ज किया हम हिंदुस्तानी सिखों के साथ, इस तरह की कार्रवाई करेंगे। और मैं तो पूछना चाहूंगा आज उन कांग्रेस के नेताओं से, हर बात पे ट्वीट करते हैं, मैं आज प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, हरीश जी ये सवाल आपका जमीर से है, जमीर से जवाब लेंगे। हरीश जी मेरा आग्रह है,
हरीश जी पाकिस्तान की फेक फैक्ट्री फेक न्यूज चलाने वाले पाकिस्तान से एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आपने जो सवाल किया उनका जवाब लेते हैं और हमारे अंदरूनी मामलों को लेकर हम तो चर्चा करेंगे ही। जमीर साहब, हरीश जी का जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल इस तरह की जो मस्जिद जुनून में रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिसमें अगर लेट हुए तो इनका ये प्रोत्साहन है, लेकिन इस तरह की किसी भी मस्जिद जुनून में तो पाकिस्तान की ना तो सिविल सोसाइटी न ही पाकिस्तान में जो बाशऊर लोग हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। आप इसको 13 घंटे पुलिस कहाँ थी? पाकिस्तान में 13 घंटे पुलिस कहाँ थी? पाकिस्तान में बिल्कुल पुलिस की जानब से जो की जाती है, ये ना तो पुलिस के मामले में विगत मामला से भी की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की सोसाइटी वो इस तरह के किसी जवाब जमीर जी जवाब ये चाहिए कि आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये बताइए ना कि 13 घंटे तक पुलिस कहाँ गायब थी? ये बताइए। घटना हो रही है, वह नारे लग रहे हैं, वह धमकियां दी जा रही हैं, वह बदतमीजी की जा रही है, लेकिन 13 घंटे तक पुलिस गायब थी। इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट के हवाले से फौरी कोऑपरेशन लेना चाहिए था, लेकिन अगर इसमें लेट हुई है तो मैंने बिल्कुल वादे करके कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान समेत किसी भी जगह पे मस्जिद यूनियत को किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तमाम लोग अपने मजहबी अकायद के हवाले से आजाद हो। हरीश जी, हमारे साथ दो और मेहमान हैं। देखिए, जमीर की अपनी मजबूरियां हैं। हरीश जी, हमारा दर्शक ये जानता है कि जमीर पाकिस्तान से जुड़े हैं। वो अगर चाहकर भी सच बोलना चाहे, जो आजादी भारत में है वो उनके मुल्क में नहीं है। जमीर साहब, मेरे साथ भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जुड़े हुए हैं। वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, फिर मैं परविंदर सिंह जी से सवाल लूंगा। जो पहले जी बिल्कुल ननकाना साहब में जो घटना हुई है बहुत ही खेदजनक है और जितनी निंदा की जा रही कम है। लेकिन मेरा जमीर साहब से सवाल है, यदि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्टिव होती तो ये घटना 10-12 दिन से चल रही है। उस लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया, इस्लाम उसको कबूल करवाया गया है। तो ऋषि जी, आपके आवाज में कोई दिक्कत है, आपके आवाज में कोई दिक्कत है, उसे ठीक कराते हैं। इस बीच परविंदर सिंह जी, आप सीधे जो आपके मन में है जमीर से आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए जमीर साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। ये जगजीत कौर जो लड़की है, 3 महीने पहले इसका जबरन धर्मांतरण किया गया और इसका निकाह कराया गया गन पॉइंट के ऊपर। उसके बाद यहां पे बहुत धरने प्रदर्शन हुए, पूरे संसार के सिखों के अंदर रोष था और बहुत गुस्सा था और हमारी सरकार ने आपकी सरकार से बात की, उसके ऊपर एक्शन लिया और कोर्ट ने उसको बोला कि उसकी लड़की को उसके पेरेंट्स को वापस दिया जाए। जब उसकी लड़की को वापस देने की बात आती है तो हसन अली वहां पे प्रदर्शन करता है और वो गुरुद्वारे को वहां से खत्म करके वहां मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात करता है और उसके बाद वो कहता है कि इसका नाम गुलाम मुस्तफा ननकाना साहब से चेंज करके रखा जाए। एक बात तो ये पक्ष है। मैं आपसे एक बहुत आपकी बात बड़ी करता हूं कि वहां पे सब मुसलमान एक जैसे नहीं है, मैं भी इस बात की बात करता हूं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके अंदर सिखों और मुसलमानों के बीच में दंगा भड़काने की एक बात है। क्या आपकी सरकार इसके अंदर कोई असामाजिक तत्व है तो उसकी कोई कार्रवाई करेगी? और जो अभी ये प्रदर्शन हो रहा है, जो वहां पे पथराव हो रहा है, ये रुकेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? परमिंदर जी जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। जमीर, आपका जवाब। देखिए, बिल्कुल इस तरह की जो भी लोगों ने हरकत की है और खासतौर से इस मजहबी जमहूरियत को लेकर एक मजहब और एक खास तौर से गुरुद्वारा जो कि हमारे नजदीक इंतहाई एक मुकद्दस मकाम है पाकिस्तान में सिखों का, और हम पाकिस्तान में सिखों के जितने भी मुकद्दस मकामात हैं उनका दिल से एहतराम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल यकीन करवाता हूँ कि पाकिस्तान में स्टेट समेत पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और जो एक पूरा पाकिस्तानी मुआशरा है वो इनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करेगा बल्कि इनको किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये कोशिश की गई है और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में खासतौर पर न सिर्फ सिख बल्कि हिंदू और दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं वो अपनी मजहबी रस्मात मुकम्मल आजादी के साथ अदा कर सके। तो इसके हवाले से न सिर्फ दीगर लोग बल्कि पाकिस्तान का जो मीडिया है और मैं खुद भी इस हवाले से अगर किसी किस्म की कोई चीज होती रही है तो उसको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट करते रहे, कतई नजर इसके कि उसका ताल्लुक किस मजहब से। जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान की कोर्ट की जानिब से भी बाकायदा तौर पर ऑर्डर दिया गया कि
अगर उस लड़की के साथ ज्यादती की गई तो वो लड़की को खानदान के वापस किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें हैं, जमीर साहब आप एक गिलास पानी पीजिए। आपके माथे पर जो मैं पानी देख रहा हूं, आपके माथे पर बल पड़ रहा है। मुझे अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आखिर बीजेपी से ये पूछेंगे, विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार क्या कदम उठाएगी, और बीजेपी और हम विपक्ष से ये पूछेंगे कि आखिर आपके मुंह में दही क्यों जमा है। क्या सीए को लेकर अब आप शांत हो जाएंगे? एक छोटे से इंतजार के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। जी हां, हमारे साथ कई मेहमान बने हुए हैं और एक खास मेहमान इंद्रजीत सिंह टीटू साहब भी जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, आप जमीर से पहले कुछ बात करना चाहते थे, आपके ऑडियो में दिक्कत थी, लेकिन अभी आप जमीर से बात कर सकते हैं। जमीर साहब, अभी जो आप यहां से सवाल करेंगे उनका नाम ऋषि मिश्रा है और आप वो भारत के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार हैं। जमीर साहब तो बहुत संजीदे अच्छे लोग हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट से अपनी बातों को रखा है, इसलिए उनका धन्यवाद। लेकिन इंडिया न्यूज के बड़े प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता हूं कि 135 करोड़ के भावना को आप ठेस पहुंचाए हैं। जिस दिन ये भारत की जनता जाग गई, पाकिस्तान तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। और मैं आज अपने सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं कि आज तू मैंने बंद कर दीजिए। खुराना साहब, एक सुर में बोलिए कि जो पाकिस्तान ने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल ही जायज नहीं है, और भारत सरकार इस पे कड़ा विरोध जताई है और आगे भी जताएगी। अब माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चेतावनी दीजिए कि ऐसे कृत्य आपको। मिश्रा जी, हम ये जमीर से जो सवाल लेना है वो आप सवाल। मैं जमीर साहब से सवाल ये ले रहा हूं, जमीर साहब आगे भी जताएगी। अब माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चेतावनी दीजिए कि ऐसे कृत्य आपको। मिश्रा जी, हम ये जमीर से जो सवाल लेना है वो आप सवाल। मैं जमीर साहब से सवाल ये ले रहा हूं, जमीर साहब आप जैसे पत्रकार वहां हैं, फिर भी इस प्रकार की घटना हो रही है, उस बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाया गया है, तो क्या वहां की मीडिया इतनी एक्टिव होती तो ऐसी घटना मुझे देखने को नहीं मिलती। जैसे हमारे यहाँ मीडिया बहुत ही एक्टिव है। दूसरी बात, आपसे मेरा सवाल है, क्या इमरान खान के पास डायरेक्ट सत्ता का कमान नहीं है? क्या वहां कठमल्लू और जो मुल्ला है वो सरकार चला रहे हैं? जमीर साहब, जवाब आपका। देखिए, पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं नकदी जमहूरियत के हवाले से, लेकिन मैं क्योंकि इमरान खान के ऊपर तनकीद भी करता रहा हूँ सियासी मामला के हवाले से, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ इमरान खान के हवाले से, इमरान खान इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है। नकदी जमहूरियत के हवाले से किसी भी सोच को कभी सपोर्ट नहीं करते, ना पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी करती है, ना ही पाकिस्तान का लीडर। सही नहीं है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान का चुनाव हुआ है उसमें कहीं न कहीं जो एक खास धर्म के जो अनुयायी हैं, गुरु हैं, उनके सपोर्ट से हुआ, वही लोग सरकार चला रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज आपको ये स्थिति देखना पड़ रहा है और आपको इस प्रकार को हमारे सवाल को झेलना पड़ रहा है आपको। नहीं, देखिए, इस हवाले से यकीनी तौर पे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने मुमालिक हैं वहां पर मुख्तलिफ सोच के लोग रहते हैं और उसमें वहां पर कुछ इस तरह का जो है वो माइंड सेट रखने वाले लोग भी रहते हैं, जिनको तमाम तर चीजों की जो है वो तमाम तर चीज से हटकर अपनी सिर्फ एक दुकानें चलानी होती है। इस हवाले से पाकिस्तान में भी यकीनी तौर पर इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान की जो स्टेट है, खासतौर से हुकूमत जो मानना होगा तीन का सरकार है। मनी जी, मैं खत्म करूं, एक तो ISI इनकी सरकार चलाती है, एक सेना चलाती है, ये तो जगह बात है। इनकी जग हसाई और इनका झूठ कौन नहीं जानता। कल तो और बेनकाब हो गया, इमरान ने अपनी जग हसाई ऐसी कराई कि एक झूठा वीडियो जो बांग्लादेश का था वो आपने हमारे माथे मार दिया। कम से कम इस झूठ फरेब से तो बचिए जमीर साहब। अपने हुकूमत के लोगों को जो बैठे हैं, आपके तमाम मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, इन सबको आप लोग कम से कम समझाइश तो दीजिए कि भारत के साथ ऐसी कोई भी छेड़खानी ना करे। हमारे साथ मनिंदर सिरसा साहब भी जुड़ चुके हैं। मनिंदर साहब, ननकाना साहब पे हमला, आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए कि केवल निंदा से ही काम चल जाएगा?
देखिए, नहीं, निंदा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज जो हमारे पाकिस्तान में भाई बहन बैठे हैं उनको आज हमारी बहुत जरूरत है। उनके ऊपर जिस तरह की तशद्दुद हो रही है और उनके धर्म के कारण हो रही है, ये उसकी इंतहा हो जाती है जब कोई आदमी गुरुद्वारे के परिसर में खड़ा होकर ये नारा लगाता है कि इस गुरुद्वारे को गिरा दिया जाएगा और उस पर मस्जिद बना दी जाएगी। जब कोई आदमी ऐसा नारा लगाता है कि ये मोहम्मद मुस्तफा के नाम से ननकाना साहिब जो गुरु नानक देव जी के नाम से है उनके नाम से कर दिया जाएगा, और जब जो कोई ये कह देता है कि ननकाना साहब से एक सिख को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और गुंडागर्दी की हालत हत्या हो जाती है कि कौन है ये, वो है। आप सुनिए जी, मैं बताता हूँ, वो भी बताते हैं आपको। भाई साहब, ये कौन है? इनको एटिकेट्स होने चाहिए कि जब कोई बात बोलते हैं उसकी बात सुनो, उसके बाद सुनेंगे आपकी बात। और उसके बाद जो बेटी है सिंह सभा गुरुद्वारे के आप अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं जी, टीटू साहब, इनसे करते हैं बात। वो भी जी हाँ, ऐसा, बहुत मेहरबानी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, इशू क्या है कि जो जगजीत कौर हमारी बेटी को अगवा किया गया, जबरन उसका धर्म बदला गया, जन्म निकाह किया गया, ये उसको वापस ना करना पड़ी। ये जो लड़का है आलम, जो मोहम्मद हसन है, ये उस लड़के का बड़ा भाई है। आप एक गुंडागर्दी की इंतहा देखिए कि कोई आदमी इस तरह की गुंडागर्दी कर सकता है। हमारे सबसे पवित्र स्थान, सबसे धार्मिक स्थान, जो मुकद्दस धरती है, जिसकी तरफ शीश झुका के बड़े बड़े लोग नतमस्तक होते हैं, उसका कह रहा है कि इसको हम गिरा के मस्जिद बना देंगे। तो पाकिस्तान को जो किया है उसका आज पाकिस्तान के सिखों में और दुनिया के जो मिनोरिटीज में दहशत है। वो बेचारे वहां बोल नहीं सकते क्योंकि कम गिनती में है, और अगर वो कुछ बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की कार्रवाई आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत सरकार को करनी चाहिए? मैं यही कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री को यह संदेश देना चाहिए दुनिया भर को कि पाकिस्तान के इन सिखों के साथ जो जाति हो रही है, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का अवाम उनके साथ खड़ा है, और यूएनओ पे हाईएस्ट लेवल पे इसकी बातचीत करनी चाहिए, और सिखों को वहां हिफाजत रहे, हिंदू परिवारों की हिफाजत रहे, इसकी चिंता भारत को करनी चाहिए। जी जी जी, आप दोनों ने जो पग पहनी है वो पीली पग है, और पाकिस्तान में सिखों के साथ एक पीला कार्ड दिया जाता था। टीटू साहब, आप जानते हैं। टीटू साहब, हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के वो ब्रांड एम्बेसडर सिद्धू पाजी कितने हो? देखिए सिरसा साहब, आज हम इस टीवी चैनल पे बैठे हैं, चाहे आप विधायक हैं और एक दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संभाल रहे हैं, ये आज हमारे को जो तुम्हारे को मिली है, आज इंद्रजीत सिंह टीटू की वजह से मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, आज इस पगड़ी की वजह से मैं बैठा हूँ, और हमारे को इस पगड़ी को पहले रखना है, आप हो चाहे मैं हूं। हमारे लिए पद, हमारे लिए पार्टियां बाद में है, हमारे लिए पगड़ी पहले है। मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं इस वक्त टीटू साहब आ रही है एक बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर। ननकाना साहिब में भद्दी भाषा के लिए मांगी माफी। गुरुद्वारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले ने मांगी है माफी। जज्बात में काफी कुछ कह गया, माफ करे। आरोपी इमरान ने कहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमले की अगुवाई करने वाले इमरान ने ननकाना साहब को लेकर जो भद्दी बातें कही थी, भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर मांगी है माफी। दुनिया भर में अपने मुल्क की फजीहत कराने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दबाव में आकर इमरान को ये माफी मांगनी पड़ रही है। टीटू साहब, देखिए सिरसा साहब, आप मेरे बड़े भाई और मेरे सम्मानित भाई हैं। मैं जो कह रहा था कि आज हमारी जो पहचान है वो सिरसा साहब और इंद्रजीत साहब, हम इमरान की बाइट सुनाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अली चिश्ती ननकाना साहब से। दोस्तों, जैसे आपने कल का वाकया देखा, मैं जज्बात में काफी सारी बातें कर गया। जी, आपने टीटू साहब देखा सुना। इमरान आपको लगता है किसी दबाव में माफी मांग रहा था, या ये भी एक फरेबी पाकिस्तान हुक्मरानों की चाल है? देखिए भाई साहब, काम क्या है, जब हम लोगों के ऊपर जब भीड़ पड़ती है, हम लोगों पे आपदा आती है, हमें उस टाइम ये देखना है कि कौन पार्टी, कौन नुमाइंदा, कौन देश, कौन आदमी हमारे साथ, हमारे बाजू बन के खड़ा है। क्योंकि हम तो पहले दिन से कुर्बानियों के लिए आए, पैदा ही कुर्बानियों के लिए हुए हैं। चाहे बॉर्डर हो, चाहे आपदा हो, सबसे पहले अगर सबसे अग्रणी पंक्ति पे खड़ा नजर आएगा तो आपको सिख नजर आएगा। ये बाबा नानक जी जिन्होंने लंगर की प्रथा चालू करी, आज लाखों आदमी
उनके बताए रास्ते पर चलकर लाखों आदमी अपना पेट भरता है। ऐसे गुरुस्थान पर जो हमला हुआ है, इस टाइम सब पॉलिटिकल पार्टियों को एक मुश्त हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। परमिंदर सेठी साहब, टीटू साहब, सिरसा साहब, आपको लगता है ये माफी नाकाफी है? नहीं, सरकार को कठोर कदम उठाने ही चाहिए। बिल्कुल, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको एक बात जोड़ना चाहता हूं कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। ये किसी दबाव में आके ये दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। हमें इंश्योरिटी चाहिए। जो सिख है उनकी आपके पास सेठी साहब, एक मिनट, हमें इंश्योरिटी चाहिए वहां के जो सिख हैं उनकी सेफ्टी की। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, नहीं खाली इंश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकली एक्शन भी चाहिए। कानून पाकिस्तान में है, जिस कानून के तहत इसको बुक करना चाहिए था। अभी 4 दिन पहले किसी को सजाए मौत मिली है ईश निंदा कानून में। ईश निंदा कानून के तहत इस हसन के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अगर आप ये वीडियो देखें, अपने घर पर बैठा अपने बच्चों के बीच में वीडियो बना रहा है, आप कल्पना करके देखिए, अगर किसी मिनॉरिटी के आदमी ने वहां पे ऐसे नारा लगाया होता और मस्जिद को तोड़कर गुरुद्वारा बनाने की या मंदिर बनाने की बात होती तो आज इसका क्या असर हो रहा था? सुनो सर, इस कार्रवाई से बचने के लिए उसने माफीनामा दिया है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। मेरे सम्मानित वीर, सेठी साहब, सिरसा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी एक चाल है। जैसा कि दूसरे आरोपियों के साथ कथित तौर पर जितने बड़े आरोपी चाहे यूएन की लिस्ट में हो, उनके साथ जो दिखावे की कार्रवाई होती है, मुझे लगता है इस पर भी एक कार्रवाई होगी मिश्रा जी, और सब ढाक के 3 पार। मनीष जी, मेरा एक सवाल सिरसा साहब से है और खुराना साहब है। इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, क्या माननीय प्रधानमंत्री ने इमरान खान से बात किया? नंबर 1, सिरसा साहब यहाँ पे उस समय से मैसेज दे रहे हैं, आप एनडीए के पार्टनर हैं, आपके शीर्ष नेता ने क्या प्रधानमंत्री से इस मैटर पे बात किया है? दिल्ली आना चाहिए था, दिल्ली आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? और बादल साहब को प्रधानमंत्री से आप भारत सरकार 135 करोड़ जनता को आश्वस्त करे कि हमारा जो पाकिस्तान में अपमान किया गया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी कि नहीं? खुराना साहब, कठोर कार्रवाई का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कदम जो पाकिस्तान के लिए एक सबक हो। खुराना साहब और बाद में सिरसा साहब। देखिए मनीष भाई, एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान की जो करतूतें हैं ना, उसका उनको जवाब अच्छी तरह मिल भी रहा है और मिलेगा भी। और हालत ये है कि यही कारण है कि पाकिस्तान भी बुखलाया हुआ है कि अगर ये कार्रवाई भारत कहीं यूएनओ में पहुंच गया या कहीं और इंटरनेशनल फोरम पे बात उठाई तो इसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए झूठी माफी। हरीश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हरीश जी, एक छोटा सा सवाल। हरीश भाई, एक छोटा सा सवाल मेरा, काश की ऐसी कार्रवाई या ऐसा हमला अगर काबा और जेरूसलम में होता तो क्या होता, ये बताइए आप। डायलॉग इनसे ले लीजिए। मैं सर एक चीज और कह रहा हूं, हमने मेरा कहना यह है कि लिए हैं, पहले भी लिए हैं, अभी कुछ 1 साल पहले भी लिया है, और ऐसे बदले हम फिर लेंगे। ये बात निश्चित तौर पे रही है। रिजल्ट क्या है खुराना साहब? नए साल में हम आप मनीष जी सभी पैनलिस्ट नया साल मनाए होंगे। हमारे जवान नए साल के पहले दिन भी शहीद हुए हैं। मिश्रा जी, क्या फायदा? आप जो एक्शन ले रहे हैं, बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, उसका क्या फायदा हो रहा है? नए साल में खुराना साहब आप नया साल मनाए होंगे, हमारे जवान उस दिन भी शहीद हुए। पाकिस्तान वाला सिद्धू, ये पाकिस्तान सिद्धू के पीछे मत जीतिए। तो ये भी है, सिद्धू पूरा देश नहीं है, सिद्धू पूरा देश नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल ये है, सिद्धू बैठे हुए जो लोग हैं, सिद्धू देखिए सिद्धू के पीछे सुनो खुराना साहब, हमारे लिए तो सारे एक से। मैं कह रहा हूँ तो आज प्रियंका गांधी जी, सुनिए, आज प्रियंका गांधी जी सवाल ये कहते हैं कि आप दोस्ती सिद्धू के फुटप्रिंट पे चलते हैं क्या? सिद्धू आपके मैंडेट डिसाइड करते हैं क्या? सिद्धू के पीछे छिपना बंद कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि नए साल में भी हमारे जवान सही हुए, हिंदुस्तान में क्यों सही हो रहे हैं? मेरे ख्याल से मिश्रा जी, सिरसा साहब हमारे साथ जमीर देहटो हैं। जी आप पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। टीटू साहब, आप और सिरसा साहब, आपने जमीर से सवाल अगर कोई करने हो तो आप कर सकते हैं। जमीर हमारे साथ जुड़े हैं। जमीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
आप चौथा स्तंभ हैं। आप लोग एक देश की और अपने देश की आवाज है। जैसे मेरे सम्मानित भाई आपसे सवाल कर रहे हैं, मैं कह रहा वो आदमी खुले में आज भी वीडियो बना रहा है, क्या एक्शन करा आपने? हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आपके मुस्लिम भाइयों को यह किस तरीके से रखे हुए हैं? हम उनकी ईद में जाते हैं, उनके ब्याह की शादियों में जाते हैं। आप हमारा कल्चर देखिए और आप हमारे साथ माइनॉरिटी में होने की वजह से आप ये हाल कर रहे हैं हम लोगों के साथ। आपको डूब के मर देना चाहिए। जमीर साहब, देखिए बिल्कुल हमें डूब के नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप मुस्लिम भाइयों के जमीन खुशी में शरीक होते हैं, मैं खुद जो है वो सिखों के जो यहाँ पे मुकद्दस मकामात है और उसके साथ साथ जो उनके मुकद्दस दिन है उसमें खुद ना सिर्फ कवरेज करता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक बात ये भी बताते चलूँ कि 5 ट्रेन चलाई गई थी जैसे कराची से ननकाना साहब तक, फिर ननकाना साहब से वापस कराची तक आई थी। सफर किया। हाँ हरीश भाई आप पूछ लीजिएगा, हरीश भाई जवाब ले लेते हैं, फिर आप पूछ लीजिएगा। और सिरसा साहब ये हरकत की है उसके खिलाफ तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है तो इमरान साहब उसे गुरुद्वारे में लेके जाएं। इमरान साहब उसे गुरुद्वारे में से लेके जाए और वहां जाकर संगत से झोली फैला के माफी मांगे। हमें समझ आएगा ये कहानीबाजी नहीं चाहिए। ये भावनाओं से खिलवाड़ है, भावनाओं से खिलवाड़ है। जमीर साहब क्या आपके हुकूमत के वहां पर जो यहाँ से मांग उठ रही है, आज भारत के कोने कोने में आक्रोश था, प्रदर्शन था, प्रदर्शन वो नहीं था जो कल ननकाना साहब के सामने उन मुट्ठी भर लोगों ने ये नापाक हरकत की। कहना गलत है। खुराना जी आप सवाल पूछे, फिर सिरसा साहब बात करेंगे। जमीर देर तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जमीर जी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये कभी भी संभव नहीं है कि कोई इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बाद उसको माफ किया जा सकता नहीं। हमारे साथ ये जो हुआ है ये इसके लिए आज कितने हैं ये बता दीजिए। देखिए मैं आपकी ये बता दीजिए यही कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के जितने भी लोग हैं। आज कितने हैं ये बता दीजिए। देखिए मैं आपकी ये बता दीजिए यही कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के जितने भी लोग हैं जो कि मजबूत जमहूरियत में आके दूसरे बात मत करिए। ये बताइए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू और सिख कितने थे वहाँ और आज कितने हैं वहाँ पे, ये जवाब देखिए हम लोग यहाँ भारतवर्ष में बैठ के आप लोगों के लिए लोग घरों में जाकर पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे साथ ये जो पीछे बवाल हुआ, हम लोग घर जाकर पूछे पार्टी कोई भी हो, अरे आप शिष्टाचार तो निभाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन टीटू साहब अब आपको ये लगता है कि सीए को लेकर जो बखेड़ा और बवाल मचा हुआ था अब उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, ये सारा मसला सामने आ जाने के बाद? नहीं गलत है, ये अपने लिए गलत बोल रहे हो आप। अब हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं कैसे कर देंगी कि हम किसी भाई के साथ जाके दुख दर्द बांटे? आप हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए इसके लिए मैं जमीर साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसको अरेस्ट किया जाए और इसकी कोई माफी नहीं चलेगी। ये कोई माफी आप थप्पड़ मार कोई माफी नहीं होती, सॉरी कोई माफी नहीं होती। सिरसा साहब आप जमीन से सवाल ले सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं तो जमीर जी को यही बात बताना चाहता हूँ। जमीर जी मेरा बड़ा छोटा सा सवाल आपसे, बड़ा छोटा सा सवाल है। मान लीजिए किसी सिख ने या किसी हिंदू भाई ने अगर अपनी जो मस्जिद है लाहौर में, जो आपके पवित्र स्थान है, मान लीजिए उस पर खड़ा होकर ये नारा लगाया होता, इस मस्जिद को गिराकर, इस मस्जिद को नपूज कर इसके ऊपर हम गुरुद्वारा या मंदिर बनाएंगे, तो क्या आप ये कहते कि उसने माफी मांग ली है? ये एक दोगली जो आपकी सोच है ये दर्शाती है। एक तरफ आप ईश निंदा कानून के तहत लोगों को फांसी देते हैं और दूसरी तरफ जब हमारे लिए ये कोई करता है तो आप कहते हो कि अपने घर बैठ के अपने बच्चों में माफी मांग रहा है, पुलिस भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, ऐसे ही मस्सा रंगड़ ने किया था दरबार साहब में जाकर, हम उसकी गर्दन उतार कर ले आए थे, गर्दन उतार कर मस्से रंगड़ की। और ये जो काम किया है
ये पाप है, बज्जर गुनाह और साहब जवाब ले लेते हैं। सिरसा साहब, हम बहस के आखिरी पड़ाव में हैं, जमीन का जवाब ले लेते हैं। सुन रहे तो शायद आपको ये बात करनी नहीं चाहिए पड़ती। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना तो हुकूमत, ना पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, ना ही खुद हमारा जो मजहब है वो इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी भी दूसरे मजहब के हवाले से कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। अरे आपके इमरान साहब कहे ना गलती है, मैं माफी चाहता हूँ, उससे क्यों माफी करवा रहे हैं? तो फिर अपने घर पर कर बैठता है वो पुलिस स्टेशन, आप उस पर कैसे बैठा है? गुरु साहब ने एक कहा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं बात छड़ा हूं, ये गुरु साहब ने इतनी ताकत है। टीटू साहब, जमीर साहब, सिरसा साहब, हम बहस के आखिरी पड़ाव में हैं। जमीर साहब, मेरा एक संदेश अगर आप वहां पर लिख सकते हैं, वहां पर बोल सकते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, दुनिया भर के मुस्लिमों पर रहम और भारत के हिंदू सिखों के साथ बेरहम अपनी टॉर्चर फैक्ट्री बंद करो पाकिस्तान। भारत के सब्र की परीक्षा भी लेना कर दो बंद, नहीं तो मुंह की खाते दिखोगे। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को, जी हां, दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।